हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 56 देखेंगे, सेक्शन 56 देखेंगे। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट के या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाना। तो जिस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है, किसी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के पास या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लेकर जाया जाना। किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा। जिस व्यक्ति ने गिरफ्तारी की है उस व्यक्ति की जो अपराधी है। ये बात ध्यान रखना। अब समझते हैं सीआरपीसी की धारा क्या कहती है। 56। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 56 लिखी है, सेक्शन 56 लिखा है। देखो पूरे बोर्ड पे इस धारा 56 लिखी है। वनी क्लॉज इसके अंतर्गत है। आप स्क्रीनशॉट ले लो या पूरी क्लास में वीडियो अच्छे से समझ लो। अब समझते हैं अच्छे से। इसमें लिखा है धारा 56 में, सेक्शन 56 में इसमें लिखा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कौन होता है बच्चों? जज होता है। मजिस्ट्रेट या लग गया यहां पर या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। तो ये पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी कौन होता है? ये होता है बच्चों एसएचओ। इसे बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर। मतलब जो पुलिस अधिकारी होता है, थाने का इंचार्ज होता है, उसे बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, एसआई, दरोगा। इसको बोलते हैं बाहर साधक अधिकारी पुलिस थाने का। ये बात ध्यान रखना। और इसको बोलते हैं मजिस्ट्रेट, जज साहब। ये बात ध्यान रखना। तो सेक्शन 56 में लिखा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मतलब अरेस्ट किए गए व्यक्ति का। किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट मतलब जज या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष का मतलब होता है बच्चों सामने ले जाया जाना। किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा। अब समझ लो, जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, अरेस्ट करता है किसी अपराध में, किसी भी तत्व में, कहीं भी समाज में अगर उसने कोई अपराध किया, उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के पास, मेरा मतलब एसएचओ के पास, दरोगा के पास, सब इंस्पेक्टर के पास लेकर जाएगा या किसी मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगा। किसके? मजिस्ट्रेट, जो जज होगा उसके समक्ष लेके कौन जाएगा? जो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रहा है जिसने अपराध किया है। क्लियर होगी बात? उसके समक्ष, किसके? मजिस्ट्रेट के या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष लेकर जाएगा पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तारी कर रहा है। अब समझते हैं इसमें क्या लिखा है। देखो बच्चों, सेक्शन 56 में लिखा है वन क्लोज। ये लिखा है वन क्लोज यहां पर। तो इसमें एक ही क्लोज है धारा 56 में। इसे समझते हैं इसमें क्या लिखा है, पूरे अच्छे से समझेंगे। इसमें लिखा है वारंट के बिना गिरफ्तारी। देखो भाई, वारंट के बिना गिरफ्तारी कर रहा है पुलिस अधिकारी। किस व्यक्ति की? जिस व्यक्ति ने अपराध किया है समाज में कोई भी। ये बात ध्यान रखना। पर लेकिन ये बात ध्यान रखना, संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी हो रही है बिना वारंट के। असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखना। वारंट के बिना गिरफ्तारी करने वाला कौन? पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना। अनावश्यक विलंब के मतलब देरी के बिना। देरी नहीं होनी चाहिए। अनावश्यक विलंब के बिना, देरी के बिना, और जमानत के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी अपराध में गिरफ्तार किया है। किसने? पुलिस अधिकारी ने। उस व्यक्ति का जो गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उस मामले में अधिकारिता मतलब अपनी शक्ति या पावर, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट मतलब जज के समक्ष का मतलब होता है सामने, या किसी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाएगा या भेजा जाएगा। किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा।
ये बात ध्यान रखना। अब सुनो बच्चों इसमें क्या लिखा है। ये एक व्यक्ति है, ये अपराधी है, अभियुक्त है। क्लियर होगी बात। ये जो व्यक्ति है, ये जो खड़ा है, पुतला जो खड़ा है, मैंने एक इंसान बनाया है आपको बताने के लिए। ये एक अपराधी है, अभियुक्त है। कौन है? अभियुक्त है। अभियुक्त का मतलब होता है अपराधी है। ये समाज में अपराधी है, अभियुक्त है। और ये पुलिस अधिकारी है। ठीक है, ये पुलिस वाले हैं। इसमें ये 1 2 3 4 5, ये 5 सिपाही बैठे हैं इसके अंदर। कितने? 5 सिपाही बैठे हैं। इन्हें सूचना मिली कि इस व्यक्ति ने समाज में कोई अपराध किया है, किसी के साथ मारपीट की है, किसी की चैन छीन ली, किसी की लड़की को छेड़ दिया, इसने समाज में अपराध किया है। क्लियर होगी। सूचना किसे मिली? इस पुलिस वालों को मिली। ये जो 5 पुलिस वाले इसमें बैठे हैं, पीसीआर में जीप में बैठे हैं 112 नंबर की, ये लिखा ना यहां पर 112 नंबर की, 112 नंबर की में 5 सिपाही बैठे हैं। समझ गए आप? ये पुलिस वाले हैं, 5 सिपाही बैठे हैं। इनको सूचना मिली फोन से कि इस व्यक्ति ने समाज में कोई अपराध किया है, कोई भी अपराध, पर लेकिन ये बात ध्यान रखना, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। अब अपराध कर दिया। अब इस व्यक्ति को जब सूचना मिली पुलिस वालों को, तो ये गए इसके पास। किसके पास? इस व्यक्ति के पास। अब ये कौन है? अभियुक्त है, अपराधी है। अब इन पुलिस वालों ने गेट खोल लिया। ये गेट खुल गए इनके, गेट के, गाड़ी के गेट खुलने के बाद ये पहुंच गए इसके पास के पास। इन्होंने क्या करा? इस व्यक्ति को अरेस्ट करा, गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद अपनी पीसीआर में बैठा लिया, गाड़ी में बैठा लिया, और गाड़ी में बैठाने के बाद लेकर आ गए इसको, बंदे को, थाने में। ये है थाना, यहां पर लेकर आ गए। क्लियर होगी बात। अब ये जब थाने में लेकर आ गए तो ये किसके सामने पेश करेंगे? लिखा है यहाँ पर, पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष, मतलब सामने, या मजिस्ट्रेट के सामने, या तो जज के सामने पेश करेंगे, या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष लेकर आएंगे। ये बात ध्यान रखना। देखो ध्यान से समझना, यहां पर लिखा है ये एसएचओ। क्लियर होगी बात। ये बच्चों दरोगा है, और ये कौन है? ये जज है। ये जज है, ये जज है। एक तो जब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रहे, ये 5 पुलिस वाले कर रहे हैं, इन्होंने अपने पीसीआर में बैठा लिया, अपनी गाड़ी में बैठा लिया, 112 नंबर की जो इनोवा है उसमें बैठा लिया, गिरफ्तार करके 5 सिपाही ने इस व्यक्ति को गिरफ्तारी कर ली। अब इस व्यक्ति को क्या करेंगे? या तो स्टेशन हाउस ऑफ पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाएंगे, मतलब सब इंस्पेक्टर के पास, दरोगा के पास लेके जाएंगे, ये दरोगा है, या जज के पास पेश करेंगे, मजिस्ट्रेट के पास करेंगे, या एसएचओ के पास पेश करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, जब पुलिस अधिकारी इस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रहा है, ये पुलिस अधिकारी कांस्टेबल इसकी गिरफ्तारी कर रहे, इसे गिरफ्तार करने के तुरंत बाद इसे पेश करेंगे इस थाने में, या मजिस्ट्रेट के सामने, या तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष लेकर जाएंगे। अपने पास नहीं बैठेंगे लेकर कि इस गाड़ी में बैठा लो, एसी की हवा चल रही, बढ़िया एसी की हवा ये भी खाएगा और हम भी खाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको इसमें बैठाएंगे तुरंत, और इसको थाने लेकर आएंगे, या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। ये बात ध्यान रखना। 57 में क्लियर कर दूंगा पूरा पॉइंट, अब समझ लो ध्यान से। देखो बच्चों, आपने कई बार देखा होगा, समाज में जब अपराध होता है और उसकी सूचना पुलिस अधिकारी के पास पहुंचती है, किसी थाने में पहुंचती है, तो क्या होती है आगे की प्रक्रिया? प्रक्रिया यह होती है कि कोई भी फैंटम वाला आएगा, देखा होगा आपने, ऐसी एक फैंटम बाइक होती है, उस पर 2 पुलिस वाले बैठे रहते हैं, कांस्टेबल बैठे रहते हैं, या कई बार ये पीसीआर आती है, आपने देखा होगा एक इनोवा घूमती रहती है, उसमें 5 पुलिस वाले बैठे रहते हैं, वो सिपाही रैंक के होते हैं, बहुत ही कम चांस होते हैं कि उसमें दरोगा मिलता है, कई बार नहीं मिलता, वो थाने में बैठा रहता है, वो अपनी प्रक्रिया वहां पर करता है, अपने काम वहां पर करता है थाने में बैठ के। तो कई बार पीसीआर में सिपाही होते हैं, कई बार फैंटम पे सिपाही होते हैं, आपने देखा होगा। जब फैंटम वाले आपके पास पहुंचते हैं, समाज में जहां पर सूचना मिली है फैंटम वालों को, पुलिस वालों को, वे आपके पास पहुंच के कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है। क्लियर होगी बात। जब उस व्यक्ति ने समाज में अपराध किया, उसके पास पहुंचे, उसे गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया। अब अरेस्ट करने, गिरफ्तार करने के बाद उस फैंटम पे घुमाएंगे नहीं कि आपको जैसे गिरफ्तार कर लिया उस गांव में घुमा रहे, उस मोहल्ले में घुमा रहे, उस समाज में घुमा रहे, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे कि हम घुमा रहे, तेल फूक रहे, नहीं। उसको गिरफ्तार करने के बाद, अरेस्ट करने के बाद
जो अपना सीनियर ऑफिसर है, जो पुलिस अधिकारी है, कौन, एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, मतलब दरोगा है, सब इंस्पेक्टर है, एसआई है, उसके पास में लेकर जाएंगे। उसके पास क्यों लेकर जाएंगे? पेश करेंगे उसके सामने कि सर इसने अपराध किया है समाज में और हमें सूचना मिली थी, हमने इसे गिरफ्तार किया है, हम आपको सौंपते हैं इसको क्योंकि अपराधी है। अब आगे की प्रक्रिया आप करो। आगे की प्रक्रिया वो करेगा, कौन? स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये करेगा दरोगा, एसआई करेगा। ये बात ध्यान रखना। अब एसआई नहीं है तो फिर किसके सामने पेश करेंगे? फिर उसके सामने पेश करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने। ये बात ध्यान रखना। देखो, जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करती है अपनी गाड़ी के थ्रू, मतलब गाड़ी में बैठ के घूमती है ना इनोवा, आपने देखा होगा, सूचना मिलती है और वो एकदम से आपके पास पहुंच जाते हैं, तो उनको सूचना मिलती है और सूचना मिलने के बाद वो आपको गिरफ्तार करेंगे, अरेस्ट करेंगे, सिपाही रैंक के। ये बात ध्यान रखना, उसमें सिपाही बैठे रहते हैं, कई बार दरोगा भी बैठे रहते हैं। वो अरेस्ट करने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद, वो जो थाना है, चौकी है, जो वहां पर क्षेत्र में है, वहां पर उस दरोगा के पास लेकर जाएंगे, एसआई के पास लेकर जाएंगे, उसको बताएंगे कि सर ये अपराधी है, ये अभियुक्त है, हमने गिरफ्तार किया अपराध में, इसलिए आगे की प्रक्रिया आप करो। एक बात तो क्लियर होगी। अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर है, दरोगा है, एसआई है, अगर नहीं है तो फिर किसके पास पेश करेंगे? मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे, जज के पास पेश करेंगे, उसे अपने पास नहीं बैठाएंगे। ये बात ध्यान रखना। लिखा ना यहाँ पर, अनावश्यक विलंब के बिना, देरी के बिना, देरी नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये 5 पुलिस वाले इस अपराधी को, अभियुक्त को गिरफ्तार करेंगे, अपनी गाड़ी इसके पास लेकर जाएंगे, गिरफ्तार करने के बाद तुरंत लेकर आएंगे इस थाने में, इस चौकी में। यहां पर अब यहां पर बैठा होगा एसएचओ, ये कौन? दरोगा, एसआई, सब इंस्पेक्टर, इसके पास पेश करेंगे, ये आगे की प्रक्रिया करेगा। अगर ये नहीं है फिर किसके पास लेके जाएंगे? जज के पास लेके जाएंगे, अपने पास नहीं लेके बैठेंगे। सेक्शन 56 यही कह रहा है। और दूसरी बात इसमें लिखा है, जमानत के संबंध में, इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अगर उस व्यक्ति को जमानती मामला है, जमानत देनी है, तो उसको जमानत भी दी जाएगी या कोर्ट से भी जमानत दी जा सकती है। ये बात ध्यान रखना। तो जमानत का अगर मामला है, जमानती मामला है, तो उसको जमानत भी मिलेगी। ये बात ध्यान रखना। थाने से भी दरोगा जमानत दे देगा, अगर मामला कोर्ट में है तो कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। ये बात ध्यान रखना। तो सेक्शन 56 अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना।